दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत सरकार की ऐसी योजना की जिसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 1000 से 5000 रुपये तक पेंशन दिया जाएगा। वो भी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों क्या है इस योजना में और कौन कौन लोग इस योजना में भाग ले सकते हैं, आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, जिससे वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर पेंशन की नाम जानना चाहते हैं तो इस पेंशन का नाम एपीवाई योजना है, जिसे अटल पेंशन योजना भी कहा जाता है। ये भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र श्रमिकों के केंद्रीय पेंशन योजना है। एपीवाई योजना के तहत 60 साल की उम्र 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 प्रति माह रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। अब दोस्तों बात करें कि इस योजना में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, तो इस योजना में जिनका उम्र 18 से 40 के बीच है वही लोग इस योजना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में है तो आप इस योजना को लाभ ले सकते हैं। अब इसमें आपको एक डाकघर में खाता जो भी खुला होना चाहिए। अगर आपका डाकघर में खाता खुला है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लें कि अगर आप पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन किसे मिलेगा। अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो ये पेंशन उस पेंशनर के पति या पत्नी के नामे मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लें कि आपको मंथली कितनी पेमेंट चुकानी पड़ेगी इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो चलते हैं आपको चार्ट पे, और चार्ट के माध्यम से आपको समझा देते हैं कि आपको कितनी पेंशन मंथली चुकानी पड़ेगी। अगर दोस्तों आपकी उम्र 18 साल है तो आपको प्रत्येक महीने 42 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर 1000 आप पेंशन लेना चाहते हैं प्रत्येक महीने तो आपको 42 रुपये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर यही आप 2000 का पेंशन प्रत्येक महीने लेना चाहते हैं तो आपको 84 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आप 3000 का पेंशन चाहते हैं लेना तो आपको 128 रुपये जो कि सरकार के खाते में योगदान करना पड़ेगा, जिसे कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर यही आप 4000 का पेंशन चाहते हैं तो 168 रुपये आपको प्रत्येक महीने जमा करना पड़ेगा। यही अगर आप मासिक 5000 चाहते हैं 210 रुपये। अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको प्रत्येक महीने 1000 पेंशन चाहते हैं तो आपको 50 रुपये का कंट्रीब्यूशन चार्ज करना पड़ेगा। अगर 50 रुपये आपको प्रत्येक महीने कटवाना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर आपको 2000 रुपये का पेंशन चाहते हैं, अगर 2000 का पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर 3000 का पेंशन चाहते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 150 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर यही आप 4000 का पेंशन चाहते हैं तो 196 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर 5000 का पेंशन चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 248 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 22 साल है, अगर 22 साल है तो आपको यहाँ पे 38 साल तक जमा करना पड़ेगा, जो कि 1000 पेंशन के लिए 59 रुपये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और 2000 रुपये के लिए आपको 117 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। 3000 के लिए 177 का, और 4000 के लिए आपको 234 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और 292 रुपये अगर 5000 का चाहते हैं पेंशन तो आपको 292 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरह आपको पूरी पेमेंट चार्ट को समझना है। अगर आपको जो भी अच्छा लगे, आप क्वार्टरली जमा करना चाहते हैं क्वार्टरली जमा कर सकते हैं, हाफ ईयरली चाहते हैं तो हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के क्रोम या ब्राउजर को खोल लेना है। सिंपली क्रोम या ब्राउजर पर खोलने के बाद यहाँ पे आपको अटल पेंशन योजना लिखकर सर्च करना है। सिंपली अटल पेंशन योजना लिखकर सर्च करने के बाद एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पर अटल पेंशन योजना पर क्लिक कर देना है। सिंपली अटल पेंशन योजना पे क्लिक करने के बाद ऊपर एक ओपन योर एनपीएस अकाउंट, उसी पे क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको अटल पेंशन योजना पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एपीवाई लीड जनरेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसी पे क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद एक और नया पेज खुलेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नाम भर देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भर देना है। सिंपली यहाँ पे जिनका इनरोलमेंट कर रहे हैं या जिनका भी नाम भर रहे हैं उनका नाम भर देंगे। यहाँ पे फिर उनका मोबाइल नंबर भर देंगे। सिंपली यहाँ पे ईमेल आईडी भर देंगे। ईमेल आईडी भरने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर अब मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे।
सिंपली अब यहाँ पे आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। सिंपली डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पर यहाँ पे आपको इनकम, अगर आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर छोड़ देंगे। तो मैं नो कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको बैंक का नाम डालना है। आप जिस बैंक में अपना पेंशन लेना चाहते हैं उस बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट, अगर आप मंथली 1000 पेंशन चाहते हैं तो 1000 पर सिलेक्ट करेंगे, 2000 चाहते हैं 2000 पर सिलेक्ट करेंगे, 3000 चाहते हैं तो 3000 पर सिलेक्ट करेंगे। अगर 4000 पेंशन चाहते हैं तो 4000 पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 5000 पेंशन चाहते हैं तो 5000 पर क्लिक कर दे देंगे। अब दोस्तों अगर मुझे 1000 चाहिए तो मैं 1000 पर क्लिक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पेमेंट कितना महीने का जमा करना है। अगर आप मंथली पेमेंट पेंशन के लिए पर जमा करना चाहते हैं तो मंथली क्लिक कर लेंगे, नहीं तो आप अगर क्वार्टरली, अगर तिमाही जमा करना चाहते हैं तिमाही जमा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हाफ ईयरली जमा करना चाहते हैं तो हाफ ईयरली जमा कर सकते हैं। तो मैं मंथली सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा को भरकर सबमिट कर देना है। सिंपली आपको कैप्चा भरने के बाद नीचे जनरेट OTP पे क्लिक करके OTP को डालकर सबमिट कर देंगे। सिंपली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा।